क्या आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो हर वक्त झगड़ा करता, बात बात पे लड़ाई, बदजबानी, दिल दुखाने वाली गुफ्तगू? जब घर का एक फर्द भी समझदारी अख्तियार कर लेता है तो माहौल बदलना शुरू हो जाता है। कभी हम खामोश रहकर भी थक जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं, आमिलों के पास जाते हैं और वो कहते हैं हम जबान बंद करने का अमल कर देंगे। याद रखें, लोगों को जबरदस्ती खामोश नहीं किया जा सकता, ना किसी जाली तावीज से, ना किसी खुद गर्जी से, ना किसी जादू से। दिल बदलते हैं इखलाक से, हिकमत से और सब्र से। मस्बत हल: अगर आप शिर और फसाद से बचना चाहते हैं तो नरम लहजा अख्तियार करें। बहस के बजाय वक्त पर खामोशी अख्तियार करें। घर में दुआएं और जिक्र का माहौल बनाएं। बच्चों के सामने लड़ाई से परहेज करें। रूहानी पहलू: सच्ची दुआएं ताकत है, नेक नियत असर है, सब्र में सुकून है। जब घर का एक फर्द भी समझदारी अख्तियार कर लेता है तो माहौल बदलना शुरू हो जाता है। हम दूसरों की जबान बंद करने नहीं, अपने घर में सुकून पैदा करने की कोशिश करें। नफरत दबाने से नहीं, मोहब्बत बढ़ाने से खत्म होती है। अगर आप चाहते हैं आपका घर लड़ाई से बचे, दिल करीब हो और सुकून वापस आए तो इस्लाह का रास्ता अख्तियार करें। झगड़ों और बेसुकूनी से बचें। मैं आपको एक ऐसी दुआ बता रहा हूँ जो उर्दू तर्जमे में है, और मैं आगे वाली वीडियो में इसका वजीफा भी बताऊंगा। तो तर्जमा उर्दू में है: "ऐ अल्लाह, हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा और हमारे आपस में ताल्लुकात दुरुस्त फरमा।" और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इसका इस्लामी तरीके से वज़ाइफ, जिससे आपके घर में रहमत और बरकतें और आप लोगों की इस्लाह हो जाए। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं आमिल साथी सुहेल अहमद बाछी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।